नमस्कार फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7 की। देखिए, फोर्थ नंबर, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। देखिए, यहाँ पे हमें LCM फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सी? देखिए कि LCM AB इज इक्वल्स मल्टी HCF AB is equals to product of two numbers. LCM multi HCF is equals to product of two numbers. ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे LCM 306,657 और HCF दिया हुआ है 9। हमारे दो नंबर्स है 306 और 657। देयरफॉर यहाँ पे LCM होगा 306 और 657, ये 9 ऑपोजिट साइड चला जाएगा। 306 मल्टी 657 अपॉन 9, यहाँ पे 657 डिवाइड बाई 9 करेंगे, सो हमें मिलेगा 73, और 73 मल्टी 306 22,338। सो हमें LCM 306 657 क्या मिलेगा? हमारा आंसर 22,338। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए, 6n करेंगे, n यानी 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7 अप टू इन्फिनिट, अप टू सो ऑन, राइट। सो उसका जो लास्ट डिजिट है, राइट, वो लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो 0 होगा या नहीं, राइट, वो हमें यहां पे चेक करना है। सो देखिए ध्यान से, अगर आपको पता हो, आपको विदाउट कैलकुलेशन अगर ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? 6:1, 6:2, 6:3, सभी का यूनिट प्लेस क्या आएगा? 6 ही आएगा, राइट। सो ये इसका जो एंड ऑफ डिजिट जो है वो 0 नहीं हो सकता, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बट जब आपको चेक करना है, वो प्रूव करना है, तब आपको विथ मेथड जाना होगा। सो देखिए ध्यान से, क्या करेंगे हम कि हियर n is a natural number and let 6n and in 0, कि 6n जो है वो 0 के साथ एंड होगा, यानी उसका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो 0 आएगा, वो हमने एज्यूम किया। अगर लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, यानी वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 किससे डिवाइड होगा? 5 2 10, यानी 5 से डिवाइड होगा। सो देयरफॉर 6n इज डिविजिबल बाय 5। बट 6 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है? 3 2 6, 3 और 2। But the prime factors of 6 are 2 and 3. 6:n is equals to 2 multi 3:n। ये हो गया प्राइम फैक्टर। सो इसमें 5 दिख रहा है आपको, यहां डिविजिबल बाय 5 लिखा हमने, बट इसमें आपको 5 दिख रहा है? नहीं है। सो इसलिए लास्ट डिजिट यानी जो एंड ऑफ डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा। दैट इज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6:n there is no factor of 5। यहां पे फैक्टर 5 नहीं मिल रहा है,
therefore our assumption that 6 raised to n ends in 0 is wrong. Therefore, there does not exist any natural number n for which 6 raised to n ends with 0, राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टी 11 मल्टी 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टी 6 मल्टी 5 मल्टी 4 मल्टी 3 मल्टी 2 मल्टी 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, राइट। कंपोजिट नंबर यानी किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, राइट। सो देखिए ध्यान से, फर्स्ट केस के लिए 7 मल्टी 11 मल्टी 13 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 13 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 13 इज कॉमन। 7 मल्टी 11 यहां पे 13 कॉमन यानी प्लस 1। 13 मल्टी 11 7 जा 77 प्लस 1, 13 मल्टी 78, यानी ये जो पूरा नंबर है वो 13 के साइड मल्टीप्लाई होता है, यानी डिवाइड भी होगा, यानी डिविजिबल भी होगा, राइट। और 78 जो है वो भी एक कंपोजिट नंबर है, राइट। वो भी 2 के साथ या किसी और नंबर के साथ डिवाइड होगा, यानी ये जो पूरा नंबर हमें मिलेगा वो कंपल्सरी कंपोजिट नंबर ही है, राइट। ओके, सेकेंड, यहां पे लिखेंगे हम देयरफॉर 13 multi 78 is a composite number. नंबर 2 देखिए, 7 multi 6 multi 5 multi 4 multi 3 multi 2 multi 1 प्लस 5। देखिए 7 मल्टी 6 मल्टी 5 मल्टी 4 मल्टी 3 मल्टी 2 मल्टी 1 प्लस 5, यहाँ पे 5 और ये 5 कॉमन ले लेते हैं हम, 5 इज कॉमन। 7 मल्टी 6 मल्टी 4 मल्टी 3 मल्टी 2 प्लस, देखिए ये 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे जो प्लस के बाद 1 आएगा वो कंपलसरी लिखना होगा, यानी 5 इंटू 1008 प्लस 1 यानी 5 मल्टी 1009। सो यहां पे क्या होगा, इट इज अ फैक्टर ऑफ 5। ये देखो, ये जो पूरा नंबर होगा, ये पूरा नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 5 होगा, या बिकॉज यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो उस वहां से इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो 5 से डिवाइड भी हो जाएगा, राइट। सो ये जो नंबर है वो भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज अ फैक्टर ऑफ 5। Therefore 7 multi 6 multi 5 multi 4 multi 3 multi 2 multi 1 plus 5 is a composite number, right? Okay, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। देखिए, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field.
while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यहाँ पे देखिए, सोनिया 18 मिनट्स राइट और रवि 12 मिनट्स. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 round of the field is equals to 18 minutes, and time taken by Ravi to drive 1 round of the field is equals to 12 minutes, right? So यहाँ पे ये दोनों मिनिमम कितनी मिनट्स में एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, राइट? So therefore the LCM of 18 and 12 gives the, यहाँ पे हमें मिनिमम मिनट्स फाइंड करने हैं, राइट? मिनिमम कितनी मिनट में ये दोनों फिर से मीट करेंगे, फिर से मिलेंगे. सो यहाँ पे मिनिमम मिनट हमें फाइंड करनी है, इसलिए मिनिमम, जब मिनिमम आता है तब हमें एलसीएम फाइंड करना होता है. सो 18 and 12 गिव्स दी exact number of minutes after which they meet at the starting point. Again, so यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करेंगे. 18 के फैक्टर क्या होंगे? 3 3 जा 9, 2 जा 18, अदरवाइज 2 3 जा 6, 3 जा 18, यानी 3 स्क्वायर मल्टी 2. और 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी 2 स्क्वायर मल्टी 3, राइट? सो यहाँ पे हमें एलसीएम क्या मिलेगा? एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मल्टी 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मल्टी 2, 3 स्क्वायर यानी 9 और 2 स्क्वायर यानी 4, 9 4 जा 36 मिनट में वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे. तो यहाँ पे therefore they will meet again at the starting point after 36 minutes, right? They will meet again at the starting point after 36 minutes. वो दोनों सोनिया और रवि दोनों सेम 36 मिनट के बाद सेम पॉइंट पे यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए.